अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, द ट्रुथ सच से आगाही के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद यासीन। दोस्तों, हारूत और मारूत इन दो फरिश्तों का किस्सा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि आपने सच सुना या झूठ सुना, क्योंकि आजकल हमारी दुनिया में कहानी बाजों की कमी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जी अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों को इंसान बनाकर दुनिया में भेजा, वहाँ पर उन्हें एक औरत मिली, उस औरत ने कहा कि मेरे साथ बदकारी करो या शराब पियो या इस बच्चे को कत्ल कर दो। फरिश्तों ने कहा कि शराब पीना सबसे हल्का गुनाह है, तो चलो हम शराब पी लेते हैं। फिर उन्होंने शराब पी और फिर औरत से बदकारी भी की और बच्चे को कत्ल भी कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने उन दोनों को सज़ा के तौर पर वहाँ पर एक कुआं था और उधर उल्टा लटका दिया, जो आज भी उल्टा लटक रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि औरत ने कहा कि ए फरिश्तों, जिस इल्म के ज़रिए तुम लोग आसमानों की सैर करते हो वो इल्म मुझे भी सिखा दो। अगर मुझे इल्म सिखाओगे तो मैं तुमसे बदकारी करूँगी। एक फ़रिश्ते ने मना कर दिया और दूसरे फ़रिश्ते ने कहा चलो जी ठीक है, मैं सिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ करने वाला है, मुझे माफ़ कर देगा। खैर, औरत ने वो इल्म सीखा और आसमानों पर चली गई और अल्लाह ताला ने उधर ही उसे एक सितारा बना दिया जो आज भी चमक रहा है। दोस्तों, ये सारी किस्सा कहानियाँ सिर्फ़ और सिर्फ फरिश्तों की गुस्ताखी है और झूठ पर मबनी है। अब असल मुद्दे की तरफ आते हैं। हारूत और मारूत का जिक्र अल्लाह ताला कुरान के अंदर सूरह बकरा में करता है। दोस्तों, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है। आपको तो पता ही है, अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से गैर मामूली मोजज़ात अता किए थे, जिनके ज़रिए वो कई महीनों का सफ़र चंद मिनटों में तय कर लेते थे, परिंदों से बातें करते थे, हवाओं पर हुकूमत करते थे, पहाड़ों के साथ तस्बीह करते थे, और भी ऐसे कई गैर मामूली मोजज़ात अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किए थे। दोस्तों, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों पर काबू पाया तो उनकी सारी किताबें जिन पर शैतानी इल्म लिखे हुए थे, जो शैतानों ने फरिश्तों से चोरी करके और उनमें अपनी तरफ से कुछ बातें ऐड करके उस किताब के अंदर लिखे हुए थे, वो सारी किताबों पर कब्ज़ा कर लिया और उन्हें अपने महल के अंदर अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया। जब तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़िंदा थे, उनका इतना रोब था कि कोई जिन, कोई इंसान, कोई शैतान उनके करीब नहीं आता था। और जब वो फौत हो गए तो कुछ अरसे बाद लोगों ने उनके तख्त के नीचे से खुदाई की, जहाँ से वो किताबें बरामद हो गईं। तो लोगों ने नाउज़ बिल्लाह कहना शुरू कर दिया कि सुलेमान तो जादूगर था, इसके तख्त के नीचे तो इल्म के ख़जाने दफन थे जो आज हमें मिल गए हैं। कुछ लोग तो शैतानी इल्म में और जादू में पड़ गए, और जो बाकी बचे थे उन्हें भी अल्लाह ताला ने आजमाने के लिए दो फरिश्ते यानी हारूत और मारूत को इंसानी शक्ल में ज़मीन पर भेजा। वो फरिश्ते सिखाते थे कि मियाँ बीवी में कैसे फूट डलवानी है और इस तरह के और भी कई जादू। आप सोच रहे होंगे कि फरिश्ते ऐसा कुफरिया काम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ये अल्लाह के हुक्म से कर रहे थे, और कुरान में आता है कि वो फरिश्ते तब तक किसी को वो अलूम नहीं सिखाते थे जब तक उसे ये ना कह दें कि हम अल्लाह की तरफ से आजमाइश हैं, ये इल्म ना सीखो वरना तुम गुमराह हो जाओगे। लेकिन फिर भी जो लोग नहीं मानते थे तो उनको गुमराहों में शुमार कर दिया जाता था। दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो जादू और वो अलूम किसी को भी फ़ायदा नहीं पहुंचाते थे, बल्कि जो सीखता था उसी के लिए नुकसानदा होता था। उस वक्त से लेकर अल्लाह के नबी के ज़माने तक वो जादू चलता आ रहा है, हत्ता कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया। लेकिन जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें नाजिल फरमाई
تو ان کے ذکر و اذکار کرنے کی وجہ سے وہ جادو ختم ہو گیا اور اس کے بعد کسی بھی صحابی پر جادو نہیں ہوا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کئی سلطنتیں فتح کی۔ اس وقت یروشلم میں کئی بڑے جادوگر موجود تھے جو سب مل کر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جادو نہ کر سکے، اور جادو اللہ کے حکم کے بغیر کسی بھی شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آپ لوگ قرآن کی آخری 2 سورتوں کا روزانہ ذکر کریں، روزانہ ان کی تلاوت کریں، تو یقین کریں کہ آپ پر جادو کوئی اثر نہیں کر سکتا۔ دوستو، ہاروت اور ماروت کا قصہ قرآن پاک میں اتنا ہی ہے، باقی جو آپ باتیں سنیں گے وہ محض فرضی قصہ کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔